क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट ही रहा। ये क्या दे रखा है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. ठीक है, एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है हमको ये निकालना है। तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम है उसको हम x या y मान लेंगे। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। जो आपसे पूछा जाए कि इसको फाइंड करो, वो हमें नहीं पता है तो उसको हमने रख लिया x और y। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 pencils and 7 pens cost together ₹50। तो अब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी हमें नहीं मालूम, तो हम उसको x अज्यूम कर लेंगे। ये देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, जो नहीं पता है सीधे सीधे उसको अज्यूम कर लो, क्या हो जाएगी x। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता है, दोनों चीजें हमने अज्यूम कर ली। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जोड़ दी जाए तो कितनी होगी 50। तो यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा ₹50। कितना हुआ ₹50। अब देखिए दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन, इनकी कॉस्ट अगर जोड़ी जाए तो वो कितनी आएगी 46। तो वो देखो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकेंड कंडीशन ये देखो, 7 पेंसिल, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, अगर ये आप खरीदोगे तो ये कितने में पड़ेंगे आपको ₹46 में। ये आ गई हमारी दूसरी कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमको कॉस्ट निकालनी है एक पेन की और एक पेंसिल की, x और y की वैल्यू निकालनी है। ये इस क्वेश्चन में हमको ग्राफिकल मेथड से करना है। तो ग्राफिकल मेथड से करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे, ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं, 5x + 7y = 50। अब इसके लिए टेबल यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यूज रखो और y की अलग अलग वैल्यूज निकालो, ये करना है इसमें हमको, ये x और ये y। फर्स्ट इक्वेशन देखो, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये देखो, अगर x को 0 कर दिया जाए, आपको रैंडमली वैल्यूज रख के देखनी पड़ेगी, कुछ भी इसमें रटा हुआ नहीं है, या आपको दिख नहीं जाएगा कि हमको क्या रखना है क्या नहीं, ये आपको खुद से रख के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x की इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ पे आपको इंटीजर मिल जाए। ठीक है, क्यों इंटीजर क्यों मिल जाए, क्योंकि वो हमको ग्राफ में प्लॉट करना इजी रहेगा, और कॉस्ट भी है वो इंटीजर्स में आएगी, पॉइंट में तो आएगी नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने रफ कॉपी में वैल्यूज रख रख के देखनी है। जैसे कि हम अगर x को 0 रख दें तो x को 0 रखने पे देखो y क्या आ रहा है, x को अगर 0 रखा तो ये देखो 7 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है 50/7। ये तो हमको चाहिए नहीं। फिर x की वैल्यू अलग अलग आपको रख के देखनी है। जैसे आपने रख लिया 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, 5 1 = 5। अब ये 50 से माइनस होकर क्या हो जाएगा 45। तो y = 45/7। अगर x को 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 रख दो तो 5 2 = 10। अब ये 10 इधर आ जाएगा तो 50 - 10 40। तो y की वैल्यू हो जाएगी 40/7। अगर x को 3 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखो, 5 3 = 15। 15 इधर आ जाएगा, 50 - 15 कितना होगा 35/7। तो 7 5 = 35। मतलब x की एक वैल्यू आ रही है 3 और ये 5 हमने रख दिए। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते जाएंगे कि x की 4
रखने पे क्या वैल्यू आ रही है। तो 35 यहाँ 4 रखा, 5 4 ज़ा 20, तो 20 इधर आ जाएगा तो ये 30/7। अब देख रहे हैं 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, 50 45 40 35 30। तो अगर हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 25/7, y की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/7 आ जाएगी। देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हमने 7 रख दी तो क्या आ जाएगा 15/7। x की वैल्यू अगर हमने 8 रख दी तो क्या आ जाएगा 10/7। x की वैल्यू 9 रख दी तो 5/7। x की वैल्यू अगर हमने 10 रख दी तो क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 0, मतलब एक और वैल्यू हमको मिल गई। अगर हमने x को 10 रखा तो y क्या मिल जाएगा 0। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यूज रख ली, थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख लेते हैं। जैसे कि x इक्वल्स टू अगर -1 रखोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू अगर आपने -1 रख दी तो y क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, ये -5 हो जाएगा, इधर आके +5 तो ये हो जाएगा 55/7। ठीक, x की वैल्यू अगर आपने -2 रखी तो क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 इधर आके प्लस हो गया तो 60/7। देख रहे हैं आप 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर x की वैल्यू आपने -3 रख दी तो y कितना आ जाएगा 65/7। ठीक, अगर x की वैल्यू आपने -4 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/7, मतलब 10। तो x की वैल्यू -4 रखने पे कितना मिल गया 10। ऐसे कुछ 2 या 3 पॉइंट्स आपको निकाल लेने हैं, जिससे क्या होगा ग्राफ में प्लॉट करने में इजी रहेगा। अब ये सारी चीजें करना मैंडेटरी है, ये आपको रफ में करके देखना होता है, क्योंकि इक्वेशन देखकर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन से पॉइंट पर हमको कौन सी वैल्यू मिल रही है। अगर बता सकते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा तो सब कुछ आपको रफ में ऐसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लिया, अब क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। वो क्या दे रखी है 7x + 5y = 46। इसके लिए भी एक टेबल बनाया हमने, अलग अलग वैल्यूज आपको रख के देखनी है। ठीक है, अब इसमें भी आपको ऐसे रैंडमली वैल्यूज रखनी है। तो 3 पॉइंट्स पे हमने इसको निकाला था, 3 पॉइंट्स पे आप इसको भी निकालेंगे। जैसे कि अगर हम इसको रख दें -2 अगर आप रखेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 14 इधर आके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 + 14 कितना हो जाएगा 60/5। कैंसिल करिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 12 आ गया। ठीक है, ऐसे अब यहाँ पे 3 भी है तो एक बार 3 रख के देख लेते हैं x की जगह पे। x को अगर आप 3 रखेंगे तो 7 3 ज़ा 21, 21 इधर माइनस में आ जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी 46 - 21 कितना होगा 6 - 1 5, 4 - 2 2, 25/5, तो 5 5 ज़ा 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे एक और वैल्यू रख के देखेंगे तो हम इसमें रख सकते हैं डायरेक्टली 8। अगर 8 आप रखेंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। देखिए 8 कैसे रखेंगे 7 8 ज़ा 56। ठीक है, अब ये 56 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 46 - 56, 5 डिवाइड में हो जाएगा तो -10/5, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। ये हमने क्या वैल्यूज निकालनी है 3 पॉइंट्स पर x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है ग्राफ में प्लॉट करना है। ये पॉइंट्स रखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजें आप रफ में लिख के देखें कि कौन से पॉइंट पे हमको एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमको ग्राफ में प्लॉट करने में इजी रहे।
ये दोनों इक्वेशंस के जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नंबर जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, एक्स और वाई में 10, मैक्सिमम नंबर 12 है। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स की हमें रिक्वायरमेंट है उतने नंबर्स के हिसाब से प्लॉटिंग करेंगे। अब देखिए -2, 3, 8, ठीक। तो आपको क्या दिख रहा है कि 10 या 12 तक जा रहा है, तो अगर 2 का डिफरेंस लेकर हम प्लॉटिंग करें तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पर 2 नंबर्स के डिफरेंस लेकर और प्लॉटिंग की है। देखिए अब पहली इक्वेशन में जो, जब भी आप x की वैल्यू -4 रखेंगे, x -4 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। x -4 ये रहा और x की वैल्यू -4 है, तब y की वैल्यू 10 है, तो ये -4 और ये 10, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है। 3 कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर, ठीक है। और 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में, तो उसको हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू जब 10 है तो y 0 होगा। x की वैल्यू 10 यहाँ पे है तो y 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अगर आप ज्वाइन कर दें, ये देखिए अब नेक्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू जब -2 है, ये रही -2, तब y की वैल्यू कितनी है, 12, ये देखिए ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 है उस टाइम पे y की वैल्यू क्या है, अब जब x की वैल्यू 8 है, 8 यहाँ पे है, तो y की वैल्यू कितनी है, -2, तो भाई ये रहा यहाँ पे -2, ये हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगर इसको आप ज्वाइन करें तो देखिए कैसे बनेगा, ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, 3,5 तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 3 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू 3 रुपीज, ठीक। और पेन हमने y अज्यूम किया था, तो क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5 रुपीज। तो दोनों इक्वेशंस ये रही, उसके आंसर्स ये रहे। पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपीज और पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 रुपीज। ये हमारी ग्राफ पे प्लॉटिंग की है हमने। अब आपको क्या देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2।